मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है दरिद्र। यह एक डरावनी कहानी है जिसे कमजोर दिल वाले न सुने। जो किस तरह है। रात्रि की बेला में उत्तम पाल जी ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी टैक्सी की आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिलती जो उन्हें घर तक पहुंचा सके। मजबूरीवश उन्हें रात्रि की आधी बेला में स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ती है। सुबह की बेला में घर पहुंचते ही पसीने से लथपथ उदास सा चेहरा लिए अपने घर में गुस्से भरे शब्दों में कह डालते हैं, डॉक्टरी तो अब व्यापार बनकर रह गई है। वर्तमान समय में डॉक्टरी अब किसी को नहीं आती। उपलब्ध संसाधन में ही जो रोगी का सही इलाज कर सके वही सही अर्थ में डॉक्टर है। उत्तम पाल जी ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो अपने इकलौते पुत्र मानस की बीमारी से चिंतित थे। वो दिन ब दिन दुबला पतला होता जा रहा था, जिसे देखकर सभी हैरत में पड़ जाते थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है। डॉक्टरों के चक्कर में उत्तम पाल जी ने लाखों रुपये बर्बाद कर चुके थे। इलाज के सिलसिले में उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। उत्तम पाल जी का पुत्र मोह ऐसा था कि वह चाहते थे कि अपने जीते जीते जी अपने पुत्र और आगे के 2-4 पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि उन्हें कमाने धमाने के लिए एड़ी चोटी एक न करना पड़े। इसी उद्देश्य से उन्होंने शहर जाने से पूर्व ही अपने सारे जमीन की कागजात तैयार कर पार्टी को बेचने के लिए तारीख भी मुवक्किल कर ली थी। अमुक तारीख के आते ही अपने 12 बीघे के जमीन को बेचकर सस्ते दामों की जमीन खरीदकर उसे 30 बीघा बना डालते हैं। फिर भी उत्तम पाल जी को उतनी जमीन से संतुष्टि नहीं मिलती है। जब उनके परम मित्र ने एक बार उन्हें भूतहा गाछी के 100 बीघे जमीन की बात कही तो उत्तम पाल जी उसे खरीदने को आतुर हो गए। इसलिए वह फिर सारे जमीन की कागजात झटपट तैयार कर उसे बेच डाली और भूतहा गाछी की 100 बीघा जमीन खरीद डाली। नाम के लिए वह भूतहा गाछी था, लेकिन वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था। कुछ लोगों ने उत्तम पाल जी को वहाँ की अजीब हरकतों की बातों से अवगत कराया, लेकिन उत्तम पाल जी ऐसी बातों को बकवास माना करते। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र और आगे की कई पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि वो आराम से गुजर बसर कर सके। जब इन बातों से छुटकारा मिलता तो वो अपने पुत्र मानस की दुबलेपन की चिंता से ग्रस्त हो जाते। कुछ ही समयों में ही उत्तम पाल जी ने भूतहा गाछी में एक विशालकाय महल बना डाला और सारी जमीन की चहरदीवारी कर डाली और सब सपरिवार रहने लगे। एक रात मानस अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, देखो ना माँ, ढेर सारे पेड़ और उसमें दिए जल रहे हैं। जब माँ ने देखा तो कुछ भी नहीं था। माँ ने वहम कहकर बात को टाल दी। इसी तरह मानस रोज रोज कहने लगा, देखो ना माँ, कुछ लोग नाच रहे हैं। देखो ना माँ, कुछ लोग रो रहे हैं। देखो ना माँ, वहाँ शादी हो रही है। मानस की ऐसी हरकतों को देखकर उसकी माँ में भी डर भाव पैदा होने लगी। जब यह सब बात उत्तम पाल जी को बताया गया तो फिजूल की बातें कह टाल दिया करते। एक रात जब मानस सोया था तो उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और उसे पुचकारने लगी, दुलारने लगी और ढेर सारी बातें कह उसका हमदर्द बन गई और रोज उसे काजू किशमिश छहोड़ा आदि खिलाया करती और उसे सुला दिया करती और साथ में यह भी कहा करती, अगर यह सब बात किसी से कही तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। रातों को हर रोज आना बूढ़ी की दिनचर्या बन गई थी। डर से दुबका मानस यह बात किसी से न कहता। कुछ ही महीने में मानस मोटा होने लगा, जिसे देखकर उत्तम पाल जी घर को शुभ फलदायक मानने लगे और उन्हें लगने लगा उनका बेटा ठीक हो रहा है। लेकिन आगे के और कुछ महीनों में मानस का शरीर इतना विशालकाय हो गया कि घर वाले चिंतित होने लगे।
डॉक्टरों का तांता लग गया, लेकिन उसका सही उपचार नहीं हो पा रहा था। कुछ दिनों बाद मानस का पेट इतना फूल गया कि घर वालों को डर लगने लगा कि कहीं उसका पेट न फट जाए। मानस का जन्मदिन आने में कुछ ही दिन बाकी थे। मानस ने मन बना लिया था, सभी लोगों के सामने सच कह ही डालूंगा। मानस का जन्मदिन आते ही घर को दिया बाती बैलून से सजा डाला गया था। मेहमानों का तांता लगा था। जन्मदिन मनाने को कुछ ही पल बाकी थे कि वहां खड़ा मानस गिर पड़ता है और उसका पेट फट जाता है और खुशी का पल गमगीन माहौल में बदल जाता है। यह कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें ऐसी जगहों का जोखिम नहीं लेना चाहिए जहां कोई खतरा बनता हो।